आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। शहर हैदराबाद में सिटी पुलिस 2039 लावारिस गाड़ियों को नीलाम करेगी। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन एरिया पुलिस एक्ट 2004 के सेक्शन 7 के तहत इन गाड़ियों को अवामी नीलामी के जरिए ठिकाने लगाने की तजवीज़ पेश की गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में जमा कुर्दा मुख्तलिफ साख्तों और अक़साम की 2039 लावारिस गैर दावेदार गाड़ियों को नीलाम किया जाएगा। ट्रैफिक ई चालान से छूट हुई खत्म, जिससे तेलंगाना 150 करोड़ रुपए कमाती है। रियासती हुकूमत की तरफ से ट्रैफिक ई चालान पर पेश कुर्दा भारी रियायत बिलाखिर 15 फरवरी को खत्म हो गई। TNI के जरिए हासिल कुर्दा सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रियासत ने 27 दिसंबर से 15 फरवरी के दरमियान ट्रैफिक ई चालान के जरिए 150 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल की है। लोकसभा इंतखाबात के लिए BRS BJP इत्तेहाद का इम्कान हो सकता है। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी BJP और भारत राष्ट्र समिति BRS के दरमियान इत्तेहाद होने का इम्कान है। BRS के कुछ रहनुमाओं ने रियासत में हुक्मरान कांग्रेस को रोकने के लिए दोनों जमातों के दरमियान इत्तेहाद और ताउन के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया। BRS ने KCR की 70वीं सालगिरह बड़े ही बेहतरीन अंदाज में मनाई। भारत राष्ट्र समिति BRS के लीडरों ने इस हफ्ते को पार्टी सदर और साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव की 70वीं सालगिरह बड़े ही बेहतरीन अंदाज में मनाई। चंद्रशेखर राव के बेटे और BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने तेलंगाना में BRS हेडक्वार्टर में 70 किलो का केक काटकर इस तकरीब की क़ियादत की। तेलंगाना के कबायली मेले मेदाराम जत्रा के लिए खुसूसी ट्रेनें मुख्तस की गई। रेलवे की वजारत ने तेलंगाना के मुलुगु जिले में 21 फरवरी से शुरू होने वाले मशहूर कबायली मेले सम्मक्का सारका मेदाराम जत्रा के लिए खुसूसी ट्रेनों का इंतजाम किया है। मरकजी वजीर सयाहत और सकाफत G किशन रेड्डी ने ऐलान किया कि ये ट्रेनें 21 फरवरी से 24 फरवरी तक चलाई जाएगी। तेलंगाना हुकूमत जात का सर्वे कराने में संजीदा नहीं है, BRS MLC के कविता ने कहा। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति की कानून साज काउंसिल मेंबर MLC के कविता ने इस हफ्ते को इल्जाम लगाया कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत जात पात का सर्वे कराने में संजीदा नहीं है, क्योंकि वो कानून साज की हिमायत को यकीनी बनाए बगैर सिर्फ असेंबली में करारदाद मंजूर कर ली गई है। तेलंगाना कांग्रेस ने असेंबली में महकमा आबपाशी पर व्हाइट पेपर पेश किया। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने आबपाशी के शोबे से मुतालिक असेंबली में एक व्हाइट पेपर पेश किया है। इस हफ्ते की सुबह मीटिंग के आगाज में वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने महकमा आबपाशी से मुतालिक एक व्हाइट पेपर जारी किया। साथ ही अपनी तकरीर के दौरान वजीर मौसूफ ने मेडिगड्डा प्रोजेक्ट से मुतालिक खदशात और प्रोजेक्ट्स की हालात पर भी रोशनी डाली। कि आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना से KCR NDA में शामिल होंगे। लोकसभा इंतखाबात 2024 से पहले ही BJP हर उस रियासत और सीट पर कांग्रेस को घेर रही है जहां वो बढ़तरी हासिल कर सकती है। BJP पहले ही UP, बिहार, महाराष्ट्र में हिंदुस्तानी इत्तेहाद को तोड़ चुकी है। लिहाजा ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना से KCR NDA में शामिल होंगे। तेलंगाना के वजीर ने कलेश्वरम प्रोजेक्ट में बदउनवानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने इस हफ्ते को एक बयान में कहा कि तेलंगाना हुकूमत कलेश्वरम प्रोजेक्ट पर नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, इन्फोर्समेंट एंड विजिलेंस, साथ ही CAG की रिपोर्टों पर सख्त कार्रवाई करने का वादा करती है। PACS के चेयरमैन के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद। PACS के 13 डायरेक्टर्स में से 10 ने शेखर राव के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश की है और DCO को नोटिस भी भेजा है। खम्मम में कांग्रेस कायदीन BRS के हाल ही में गिरफ्तार DCCB डायरेक्टर इंटोरी शेखर राव को निशाना बनाना जारी रखा है और उन्हें चेगुमा PACS चेयरमैन के ओहदे से हटाने के लिए तहरीके अदम एतमाद पेश की गई। TSBIE इस पीर को इंटरमीडिएट हॉल टिकट जारी करेगा। शहर हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन TSBIE इंटरमीडिएट पब्लिक इम्तिहानात के हॉल टिकट्स अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा। साथ ही बता दिया जाए कि ये बोर्ड 28 फरवरी से 19 मार्च तक इम्तिहानात के पुरअमन इनेकाद के लिए वसी इंतजामात कर रहा है। साबिक CM KCR के कामों को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है, T हरीश राव ने कहा। शहर हैदराबाद में BRS के सीनियर लीडर T हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी साबिक चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव के जरिए किए गए मुख्तलिफ तरक्याती कामों को तबाह और बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं।
बीआरएस एनआरआई के आलमी कोऑर्डिनेटर महेश बगाला ने बीआरएस के सरबराह और तेलंगाना के साबिक वजीर आला केसीआर की सालगिरह 17 फरवरी को दुनिया भर में बड़े पैमाने पर मनाने का ऐलान किया और इसी मौके पर बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने तेलंगाना में बीआरएस हेडक्वार्टर में अपने वालिद का जन्मदिन 70 किलो का केक काट कर मनाया। चंद्रशेखर राव ने कहा कि चलो नलगुंडा मीटिंग महज एक सियासी मीटिंग नहीं थी, बल्कि उन लोगों के लिए एक इंतबाह है जो कि दरियाई कृष्णा के पानी में तेलंगाना को इसके हक से महरूम करना चाहते हैं। साथ ही चंद्रशेखर राव ने आगे कहा कि वो तेलंगाना के साथ किसी भी कीमत पर नाइंसाफी नहीं होने देंगे। साथ ही केसीआर ने मंगल को अपनी आखिरी सांस तक शेर की तरह लड़ने का अज़म किया और तेलंगाना को दरियाई कृष्णा के पानी के मसावी हिस्सा को यकीनी बनाने का भी अज़्म किया। बीजेपी ने हुकूमत से कहा कि वो मेडीगड्ढा नुकसान की जांच सीबीआई को सौंपे। शहर हैदराबाद में बीजेपी एमएलए पायल शंकर ने कलेश्वरम प्रोजेक्ट्स की तकमील में मुबैना बेज़ाब्तगियों की जांच सीबीआई को सौंपने की अपनी पार्टी के मुतालबे को दोहराया। इस हफ्ते को असेंबली में खिताब करते हुए पायल शंकर ने कहा कि रियासती हुकूमत को फौरी तौर पर कलेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ सीबीआई जाँच की दरख्वास्त भेजनी चाहिए। सिकंदराबाद क्लब ने इंटर क्लब T20 टूर्नामेंट में बड़ी जीत हासिल की। शहर हैदराबाद में मेजबान सिकंदराबाद क्लब ने इस हफ्ते को 20वीं सिकंदराबाद क्लब इंटर क्लब T20 टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में ज़ोरास्ट्रियन क्लब को 82 रन से शिकस्त देकर अपनी मुहिम का बेहतरीन अंदाज में आगाज किया। तेलंगाना के आज के मौसम की जानकारी। तेलंगाना में आज कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पारे की सतह दिन भर 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की तवक्को है। हवा की रफ्तार 5.81 के आसपास रहेगी। साथ ही हवा 12.79 की रफ्तार के साथ 172 डिग्री के इर्द गिर्द चलेगी। दिल्ली में राजस्थान के वजीर राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि ये फर्क वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। बीजेपी लोगों के लिए काम कर रही है और दूसरी तरफ इंडिया इत्तेहाद और कांग्रेस का मकसद कौम की खिदमत करना नहीं है, बल्कि वो सिर्फ खानदानी सियासत की पैरवी कर रही है। इस बार अवाम बीजेपी और एनडीए को ही आशीर्वाद देगी। इस इलेक्शन में एनडीए 400 से तजावुज कर जाएगी और बीजेपी 370 को पार कर जाएगी। मुझे कांटों का ताज नहीं चाहिए, इमरान को बिलावल के साथ हुकूमत करनी चाहिए। नवाज पाकिस्तान में नई हुकूमत से पीछे क्यों हट गए? पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को 1 हफ्ते से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन मुल्क में नई हुकूमत के हवाले से कोई भी वजाहत सामने नहीं आई। पाकिस्तान में सियासी बहरान का सूरज अभी भी गुरूब नहीं होता। एक तरफ मुख्तलिफ सियासी जमातें इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, तो दूसरी जानिब कोई भी सियासी जमात हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। दिल्ली में कांग्रेस के रुकनी पार्लियामेंट दीपेंद्र हुडा का कहना है कि हरियाणा हुकूमत से अग्निवीर स्कीम को वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। 75 सालों से हर मुल्क के बाशिंदे को मुल्क की फौज पर फख्र था। उन्होंने हमेशा मुल्क के झंडे को सरबुलंद रखने का काम किया है। लिहाजा 1971 में पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गया और कारगिल जंग में हमने पाकिस्तान को झुका दिया। ये मुस्तकिल भर्तियों के जरिए तैनात फौज ने किया है। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि मुस्तकिल भर्तियों को खत्म करने का मुतालबा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद झारखंड के वजीर आला चंपाई सोरेन कहते हैं कि हुकूमत बनाने के बाद मैं पहली बार दिल्ली आया हूं और ये एक शाइस्ता मुलाकात थी। जब कांग्रेस एमएलए के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उनकी पार्टी का अंदर का मामला है और वो उसके बारे में उन्हीं से बात करेंगे। मार्केट में ऑल वुमेन पुलिस पोस्ट AWPP के इफ्तिताह के मौके पर दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने कहा, मैं दिल्ली के पुलिस के इस तारीखी कदम से बहुत खुश हूँ। आज 2 AWPP का इफ्तिताह किया गया। जैसा कि आप सभी ने 26 का पूरा शो देखा होगा। झारखंड के कांग्रेस एमएलए के दिल्ली के दौरे पर झारखंड के कांग्रेस इंचार्ज गुलाम अहमद मीर ने कहा कि उनके अपने हल्का और पार्टी से मुतालिक कुछ मसाइल हैं। वो हुकूमत से नाराज नहीं है, वो पार्टी क़ियादत से मुलाकात करेंगे और उनके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इमरान खान की पार्टी ने हथियार डाल दिए, हुकूमती दौर से हुए दस्तबरदार। जेल में बंद साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी ने अपनी अगली हुकूमत बनाने की कोशिशें नाकाम होने के बाद पार्लियामेंट में ऑपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में किसी भी जमात को कतई अक्सरियत न मिलने के बाद बड़ी सियासी जमातों ने वफाकी हुकूमत बनाने की कोशिशें तेज कर दी है।
चीन ने जिनेवा में हिंदुस्तान की तजवीज को कबूल कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी टांग अड़ाई। तमाम तर मुआशी और सियासी मसाइल के बावजूद पाकिस्तान हथियारों और जंग के मामले में अपना जारहाना रवैया तर्क करने को तैयार नहीं है। हिंदुस्तान ने जिनेवा में तख्फीफ असलिहा की कॉन्फ्रेंस सीरी में 2024 प्रोग्राम ऑफ वर्क तजवीज किया था। बातचीत के बाद चीन ने भी मालियाती मवाद की टॉप ट्रीटी FMCT पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें भी रुकावटें खड़ी कर दी। अमेरिकी बरतानवी इत्तेहाद अफवाज ने यमन के शहर हदीदा में ताज़ा हमले किए। अमेरिकी और बरतानवी फौजी इत्तेहाद ने यमन के बहीर अहमर के बंदरगाही शहर हदीदा में हौजियों के ठिकानों पर मुतअद्दिद हमले किए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी ज़र क़यादत इत्तेहाद ने इस हफ्ते के रोज होने वाले हमलों पर अभी तक कोई भी तबसरा नहीं किया, लेकिन एक मुख्तसर बयान जारी किया है जिसमें जुमे को होने वाले हौजियों के हमले की तफसील पेश की गयी। कनाडा ने PG वर्क परमिट के कवानीन को तब्दील कर दिया। कनाडा में PG की तालीम के दौरान वर्क परमिट हासिल करने के लिए नए कवायद बनाए गए। कनाडा वर्क परमिट के कवानीन में तब्दीली की गई है। कनाडा की हुकूमत ने इन तलबा के लिए एक बड़ी तब्दीली की है जो कि कनाडा में तालीम के दौरान काम करना चाहते हैं। ये तब्दीली पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट प्रोग्राम PGWP के तलबा पर लागू होगी। दुनिया भर की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए KBN स्पीड न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिल